नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न। पीएम मोदी ने किया ऐलान, कहा जमीनी स्तर से काम करना शुरू किया और कई पदों में रहते हुए देश के विकास और उन्नति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस ने भी किया केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत। साथ दे वरना मोदी के गुलाम हो जाएंगे। देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे राहुल गांधी कांग्रेस की न्याय रैली में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा पीएम मोदी का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया। केंद्र की मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, दर्द बुखार और शुगर समेत 39 दवाइयां हुई सस्ती। किसान, मछली पालक, मछुआरे ये सभी भाजपा सरकार की प्राथमिकता। ओडिशा के संबलपुर में बोले पीएम मोदी, साथ ही 68,000 की सौगात देते हुए कहा मेरा कोई गरीब भाई बहन झुग्गी झोपड़ी में न रहे, इसलिए कर रहा हूं दिन रात एक। झारखंड के देवघर पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने देवघर वेदनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, कहा भाजपा आदिवासियों को गैर आदिवासियों से लड़ाती है, इनका काम सिर्फ सरकार गिराना। हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस के लोगों के दिल में भरी नफरत और डर के खिलाफ है। दिल्ली में शहीद कर दी 600 साल पुरानी मस्जिद। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले से खपा एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, बोले भारत की मस्जिदों को आबाद रखिए। साथ ही मुस्लिम पिताओं से कहा अपने औलाद को जुम्मे के दिन या ईद की नमाज में नहीं बल्कि रोज मस्जिद लेकर जाओ। जो लोग कर रहे नापाक गतिविधियां उन्हें सागर के तल से भी ढूंढ निकालेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा दावा, बोले समुद्र में चोरी डकैती से जुड़े लोगों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह नए भारत का प्रण है। कांग्रेस को आखिर किस बात का घमंड, लोकसभा चुनाव में 40 सीट भी नहीं जीत पाएंगी। बंगाल सीएम ममता बनर्जी का कांग्रेस पर हमला, बोली हिम्मत है तो बनारस से भाजपा को हरा के दिखाओ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुत्ते से की बूथ कार्यकर्ताओं की तुलना, कहा हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसे कुत्ता खरीदते वक्त देखा जाता है कि सही से भोंकता है या नहीं, वैसे ही भोंकने वाला कार्यकर्ता को बूथ का काम सौंपना चाहिए। भाजपा ने बताया शर्मनाक। गन्ने की फसल के लिए कारगर साबित होगी एआई तकनीक। मौसम से लेकर कीट हमलों की जानकारी पहले ही पा सकेंगे किसान। नौकरी खोजने वालों को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी सलाह, का आप सीख ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी महत्वपूर्ण तकनीकें, वरना होंगे परेशान। फ्रांस में एफिल टावर पर लॉन्च हुआ भारत का यूपीआई। पीएम मोदी बोले देखकर खुशी हुई, यह यूपीआई को ग्लोबल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। बता दें इससे पहले जयपुर में मेट्रो मोदी ने किया था डिजिटल पेमेंट। रुकने का नाम ही नहीं ले रहे बॉलीवुड सेलेब्स के डीप फेक वीडियो। रश्मिका, कैटरीना के बाद अब एक्टर अक्षय कुमार का डीप फेक वीडियो हुआ वायरल। ऑनलाइन गेमिंग ऐप का एड करते हुए आए नजर। सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ साइबर कंप्लेंट दर्ज। युवा, किसान और गरीब हर किसी के साथ बीजेपी ने किया अन्याय। झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा देश में सिर्फ अडानी के साथ हो रहा न्याय। लोकसभा चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया बड़ा दावा, 21 फरवरी को 21 लाख मनरेगा मजदूरों के बकाया का भुगतान करेगी राज्य सरकार। रेड रोड पर धरने के दूसरे दिन सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। ट्रक चालकों के हाईवे किनारे बनेंगे 1000 आधुनिक विश्राम गृह। पीएम मोदी ने की घोषणा, करीब 10,000 करोड़ रुपए किए जाएंगे निवेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, एक बार फिर नोटिस देने उनके घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। विधायकों की खरीद फरोख्त का है केस। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर एक दिन में खर्च हुए 50 लाख। 1 किलोमीटर पर आए 1.5 लाख रुपए का खर्चा। कांग्रेस की ओर से 2022-23 के लिए निर्वाचन आयोग में दाखिल ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई जानकारी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई थी यात्रा। बिहार में विभागों का हुआ बंटवारा, जेडीयू से ज्यादा बीजेपी के पास। सीएम नीतीश कुमार ने अपने पास रखा गृह विभाग। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दिए पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विभाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी पाली सांसद खेल महाकुंभ की शुभकामनाएं, कहा 1 फरवरी 2024 का बजट देश के युवाओं को समर्पित। भारत रत्न सम्मान की घोषणा होने के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने दी पहली प्रतिक्रिया, कहा अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ मैं भारत रत्न स्वीकार करता हूं। यह न केवल एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान है, बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों का भी सम्मान है जिनकी मैंने जीवन भर अपनी पूरी क्षमता से सेवा की। हाईटेक होगी राम मंदिर की व्यवस्था। एआई बेस्ड कैमरे से आसान होगी एंट्री, अब मिलेगी व्हील चेयर की सुविधा। भारत मोबिलिटी एक्सपो में टाटा ने पेश की इको फ्रेंडली कारें। टेस्ला ने अमेरिका में रिकॉर्ड 22 लाख गाड़ियां वापस बुलाई। तीसरी तिमाही में टाटा मोटर्स का नेट प्रॉफिट 138% बढ़ा। हिमाचल प्रदेश से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडिया ब्लॉक पर बोला हमला, कहा परिवार और संपत्ति बचाने का गठबंधन, कई जेल में तो कुछ अंदर होने की तैयारी में। केंद्र सरकार ने बढ़ाया कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स। डीजल, पेट्रोल और एटीएफ में नहीं हुआ बदलाव। विधि आयोग ने की आपराधिक मानहानि का कानून बनाए रखने की सिफारिश। प्रतिष्ठा के अधिकार को बताया संवैधानिक। देश की सेवा में जीवन समर्पित करने वालों को राष्ट्र कभी नहीं भूलता। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाम को जेएनयू में बराक हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली में हुई कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी ने कहा 21वीं सदी की चुनौतियों से 20वीं सदी के दृष्टिकोण से नहीं लड़ा जा सकता। 10 फरवरी को सीएम योगी कर सकते हैं गीड़ा आवासीय योजना का शिलान्यास। 80 एकड़ में यहां बसेगा नया शहर।
औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल हुआ सर्विलांस शिप INS संधायक समारोह में शामिल हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11,000 किलोमीटर रेंज बोफोर्स गन और चेतक हेलीकॉप्टर से लैस। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद संपन्न हुआ विभागों का बंटवारा, नीतीश ने अपने पास रखा गृह विभाग, वहीं तेजस्वी के विभाग सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को सौंपे। ममता बनर्जी RSS बीजेपी के इशारे पर राहुल गांधी की यात्रा में खलल डालने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस सांसद मोहम्मद सलीम ने किया दावा। विशाखापट्टनम में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच में भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने जमाए धुरा शतक, वहीं पहली पारी में 394 पर सिमटी टीम इंडिया, बुमराह ने झटके 6 विकेट। 5 फरवरी को झारखंड विधानसभा में बहुमत साबित करेगी चंपई सरकार, सीएम सोरेन बोले हमारा गठबंधन मजबूत, फ्लोर टेस्ट में होंगे सफल, वहीं सोरेन के विधायक लोबिन की पार्टी छोड़ने की बन रही संभावना। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। साथ दे वरना मोदी के गुलाम हो जाएंगे, देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे राहुल गांधी कांग्रेस की न्याय रैली में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा पीएम मोदी का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में न्याय संकल्प सम्मेलन के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड और ओडिशा के बाद ये उनका तीसरा कार्यकर्ता सम्मेलन था। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले 21 दिन से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। राहुल गांधी जी इस यात्रा में न्याय के 5 स्तंभ लेकर निकले, वे जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं। हर कांग्रेस कार्यकर्ता में जोश आना चाहिए कि यह लड़ाई किसी एक के लिए नहीं बल्कि संविधान की रक्षा के लिए है। अगर आप इस लड़ाई में कांग्रेस का साथ नहीं देंगे तो मोदी के गुलाम हो जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा आज हर अखबार में मोदी की गारंटी लिखा रहता है। मोदी जी की गारंटी थी हर साल 2 करोड़ नौकरियां, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए, लेकिन मोदी ने कुछ भी नहीं किया। पीएम मोदी ने सिर्फ युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों को धोखा देने का काम किया, जबकि कांग्रेस ने जो भी वादा किया उसे पूरा करके दिखाया। उन्होंने कहा देश के सरकारी विभागों में 30 लाख पद खाली है। पीएम मोदी नौकरियां इसलिए नहीं दे रही क्योंकि इसमें आरक्षण से SC, ST और OBC के लोग आएंगे। मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्होंने सबका सत्यानाश कर दिया। बता दें कि कांग्रेस का यह सम्मेलन इस मायने में भी खास है क्योंकि 45 साल पहले 1977 में चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी ने भी 1979 में पूर्वी दिल्ली से ही चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। केंद्र की मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, दर्द, बुखार और शुगर समेत 39 दवाइयां हुई सस्ती। जी हां, आम लोग किसी भी बीमारी से निपटने में परेशान रहते हैं क्योंकि बीमारी से निपटने के लिए सबसे बड़ी परेशानी आती है वो है महंगी दवाइयां। वैसे देश के कई राज्यों में सरकार ने निःशुल्क दवा योजना चला रखी है, लेकिन फिर भी कई बार बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ती है। कोरोना महामारी के बाद देश में दवाओं के दाम और मेडिकल का खर्च दोगुने दाम से भी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन अब इस मोर्चे पर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिस कारण शुगर, दर्द, बुखार, हार्ट, जोड़ों के दर्द निवारक तेल, इन्फेक्शन की दवाएं सस्ती होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने 39 फॉर्मुलेशन के दाम तय किए हैं। इसके साथ 4 स्पेशल फीचर उत्पादों को भी मंजूरी दी है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट पेश करने से पहले लोगों को इस मोर्चे पर काफी उम्मीद थी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए 39 फार्मुलेशन के दाम तय किए हैं। NPPA की अधिसूचना के अनुसार इसमें डायबिटीज, पेन किलर, बुखार और हार्ट, जोड़ों के दर्द की दवा सस्ती होंगी। इसके अलावा 4 स्पेशल फीचर उत्पादों की भी मंजूरी दे दी गई है। केंद्र की मोदी सरकार के इस बड़े फैसले से देश की आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। युवा, किसान और गरीब हर किसी के साथ बीजेपी ने किया अन्याय। झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला, का देश में सिर्फ अडानी के साथ हो रहा न्याय। जी हां, दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा का झारखंड में दूसरा दिन रहा। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी गोड्डा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि देश में युवाओं, किसानों और कमजोर वर्ग के साथ अन्याय किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश में नफरत फैला रही है। इस यात्रा का मकसद इस नफरत को खत्म करना है। हम इसके लिए यह यात्रा लेकर आए हैं। हम यहाँ पर सभी को एकजुट करने आए हैं। पूरे देश में गरीबों और कमजोर वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, युवाओं के साथ, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इस मौके पर अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर भारत में अडानी नाम लिया जाता है तो लोग कुछ सेकंड के भीतर ही समझ जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कैपिटल हैं। उन्होंने कहा हम लोग भूमि न्यायाधिकरण विधेयक लाए, प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि न्यायाधिकरण विधेयक रद्द कर दिया। सबके खिलाफ अन्याय हो रहा है। देश में अडानी को न्याय मिल रहा है और बाकी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।